everyone, welcome to UG Entrance Examination by the 24/7 and I know you people are really very panic क्योंकि आपको थोड़ा सा डर लग रहा होगा, कुछ चीज़ें थोड़ी सी irrelevant आपको देखने के लिए मिली हैं आपके सेट्स में, राइट? तो आप टेंशन मत लो बिकॉज रुबैका मैम इज विद यू एंड आई ट्राई माई ऑल पॉसिबल एफर्ट कि मैं लास्ट मोमेंट पे आपको जो भी चीज़ें आपको लग रहा है कि आपको प्रॉब्लम दे सकती हैं और जो भी आपको लग रहा है कि आपके लिए कंफ्यूजिंग हो सकती है वो मैं आपको करवा दूंगी। सो यहाँ पे मैं जो टॉपिक लेकर के आई हूँ दैट इज द टॉपिक क्लॉजेस, जिसके क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं क्योंकि 3 ही क्लॉजेस आपके मेन आते हैं, राइट? लेकिन इसको समझने के लिए आपको पहले बहुत सारी चीजों को समझना पड़ेगा क्योंकि वो सारी की सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं, राइट? तो एक बार ना मैं यहाँ पर इसको कोशिश करती हूँ क्लॉजेस को ओपन करने की माइक्रोसॉफ्ट एज से। अगर ये खुल जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, खुल भी गया तो ये दिस इज योर गुड लक, है ना? तो सबसे पहले आप टाइप ऑफ क्लॉजेस की बात करते हैं हम लोग, है ना? टाइप ऑफ क्लॉजेस जो होते हैं आपके वो 2 तरीके के होते हैं, एक होता है डिपेंडेंट और एक होता है इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट का मतलब होता है जो किसी पर निर्भर करे और इंडिपेंडेंट का मतलब होता है जो किसी पर भी निर्भर ना करे। जैसे कि जब छोटे होते हैं बच्चे जब छोटे होते हैं, जैसे कि आप लोग छोटे हो तो अभी आप लोगों को आपके मम्मी पापा की जरूरत पड़ती है कि मम्मी पापा आपको पैसे दें, मम्मी पापा आपको खाने पीने के लिए दें, मम्मी पापा आपकी देखभाल करें, है ना? लेकिन जब आप बड़े हो जाते हो, जब आप कमाने लगते हो तो आप इंडिपेंडेंट हो जाते हो, सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप अपने हिसाब से खाते हो, अपने हिसाब से रहते हो, अपने हिसाब से चीजों को करते हो, राइट? सो टाइप ऑफ क्लॉज भी कुछ ऐसे ही होते हैं। एक वो होते हैं जिनको सहारे की जरूरत पड़ेगी, जिनको आप डिपेंडेंट क्लॉज बोलते हो, और एक वो क्लॉजेस होते हैं जिनको सहारे की जरूरत नहीं पड़ती, उन्हें आप इंडिपेंडेंट क्लॉज बोलते हो, राइट? अच्छा, इसको भी थोड़ा डिटेल में डिवाइड कर दिया गया है, मैं आपको बता देती हूँ। तो डिटेल में कैसे डिवाइड किया गया है? जनरली आपका जो सेंटेंस होता है वो कुछ इस तरीके से फॉर्म होता है। एक होता है आपका प्रिंसिपल क्लॉज, दूसरा होता है आपका कोऑर्डिनेटिव क्लॉज, राइट? और तीसरा होता है आपका सबऑर्डिनेटिव क्लॉज। तो इन क्लॉजेस को समझने से पहले आप इससे भी अच्छी चीज समझो कि क्लॉजेस क्या होते हैं, राइट? तो क्लॉजेस क्या होते हैं? क्लॉजेस आर नंबर ऑफ वर्ड्स विच आर ग्रुप टुगेदर। जैसे सेंटेंस का फॉर्मेशन किया जाता है ना, वैसे ही क्लॉज में नंबर ऑफ वर्ड्स का कॉम्बिनेशन होता है ना? ये कभी कभी आपको कंप्लीट भी दिखाई दे सकते हैं और कभी कभी इनकम्प्लीट भी दिखाई दे सकते हैं, राइट? सो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, इनको याद रखिएगा। अब इसमें से ग्रुप ऑफ वर्ड्स का जब फॉर्मेशन होता है तो प्रिंसिपल क्लॉज को आप बोलते हो कि ये पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। जैसे कि ही इज राम, आई एम गोइंग टू द मार्केट, राइट? एंड शी इज ईटिंग हर फूड। ये कंप्लीट है, इसको किसी तरह की कोई सहारे की जरूरत नहीं। ये सेंटेंस कैसा है? कंप्लीट, बिल्कुल भी अधूरा नहीं है। वहीं आपका आता है कोऑर्डिनेटिव क्लॉजेस। तो कोऑर्डिनेटिव क्लॉजेस जो होते हैं वो 2 सेंटेंस के कॉम्बिनेशन होते हैं। सिमिलरली सबऑर्डिनेटिव क्लॉजेस जो होते हैं वो भी 2 सेंटेंसेस के कॉम्बिनेशन होते हैं। 2 सेंटेंसेस के कॉम्बिनेशन कैसे? लेट अस सी। यहां पे लेती हूं मैं एक न्यू पेज लेती हूं और आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूं। सबसे पहले हम यहां पर लिख देते हैं व्हाट आर क्लॉजेस। 1 सेकेंड, ठीक? व्हाट आर क्लॉजेस? तो क्लॉजेस बेसिकली क्या होते हैं? दे आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है? जो कैसे हो सकते हैं आपके? कंप्लीट भी हो सकते हैं और इनकम्प्लीट यानी कि अधूरे भी हो सकते हैं, ठीक है? जो कंप्लीट होते हैं उन्हें आप बोलते हो इंडिपेंडेंट, और जो अधूरे होते हैं उन्हें आप बोलते हो डिपेंडेंट क्लॉजेस। ओके, चलिए अब इसके आगे हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं और इसमें क्या देखने के लिए मिल सकता है, राइट? नाउ सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे इंडिपेंडेंट क्लॉजेस की, राइट? अब इंडिपेंडेंट क्लॉजेस क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट क्लॉजेस में आपको 2 तरीके से क्लॉजेस मिल सकते हैं। एक होता है आपका प्रिंसिपल क्लॉज, राइट? और एक होता है आपका कोऑर्डिनेटिव क्लॉज। जब आप इंडिपेंडेंट क्लॉज में प्रिंसिपल क्लॉज की बात करोगे तो आपका ये मेन सेंटेंस होता है, और ये जो मेन सेंटेंस होता है, राइट, इसमें सिर्फ आपको एक ही सेंटेंस दिखाई देगा, ओनली 1 सेंटेंस यू विल गेट। वहीं अगर आप कोऑर्डिनेटिव क्लॉज के बारे में बात करोगे तो यहां पर आपको कितने सेंटेंसेस दिखाई देते हैं? 2 सेंटेंसेस दिखाई देते हैं, और वो दोनों के दोनों सेंटेंसेस जो होते हैं ना, मतलब जो भी 2 सेंटेंसेस यूज होंगे वो अपने आप में कंप्लीट होंगे। ऊपर वाला भी कंप्लीट इंडिपेंडेंट होगा
और दूसरा वाला भी जो होगा वो भी कंप्लीट होगा अपने में, जो कि क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। और ये कैसे वर्ड से जुड़े हुए होते हैं आप इधर देख लीजिएगा, बट, सो, एंड, फॉर, ठीक है, मैं ऐसे लिख देती हूँ फैन बॉयज, ये ट्रिक याद रख लिएगा आप लोग, राइट। सो ये बी जो है ये बट डिफाइन कर रहा है, एफ फॉर डिफाइन कर रहा है, ए एंड डिफाइन कर रहा है, एन आपका डिफाइन करता है नॉर, राइट, ओ आपका डिफाइन करता है और, वाई डिफाइन करता है येट, और एस डिफाइन करता है आपका सो। सो आप इसको लाइन से लर्न कर सकते हैं, ये ट्रिक है। ये आपके कोऑर्डिनेटिव क्लॉज को जोड़ती है, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को। इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा यू आर राम, फिर मैंने लिखा शी इज ईटिंग, फिर मैंने लिखा दे आर डांसिंग, राइट। अगर आप इन सेंटेंसेस को नोटिस करेंगे, जितने भी सेंटेंसेस आपके सामने लिखे हुए हैं, ये सेंटेंसेस कितने दिखाई दे रहे हैं आपको, एक ही दिखाई दे रहे हैं ना, और ये किसी पे भी निर्भर कर रहे हैं क्या, ये आपको अधूरे लग रहे हैं, इनकम्प्लीट लग रहे हैं, नहीं पूरे। आप राम हो, वो खाती है, वो नाच रही है, ठीक है, उसका हो गया। तो ये सारे सेंटेंसेस आपको कैसे दिखाई दे रहे हैं, कंप्लीट दिखाई दे रहे हैं। कंप्लीट है तो क्या हो गया आपके, इंडिपेंडेंट हो गए। और इंडिपेंडेंट में भी ये कौन सा क्लॉज बना, क्योंकि सिंगल सेंटेंस आ रहा है इसलिए प्रिंसिपल क्लॉज बन गया, प्रिंसिपल क्लॉज। समझ आ रही है। फिर अब हम इसके बाद जाते हैं, हमें पढ़ना है कौन सा क्लॉज, हमें पढ़ना है कोऑर्डिनेटिव क्लॉज, है ना, जो कि एक्चुअली आपके एग्जाम में नहीं पूछा जा रहा है लेकिन आपको समझना जरूरी है। तो हम कोऑर्डिनेटिव क्लॉज के बारे में बात करते हैं, जो हमारे फैन बॉयज से बन रहे हैं। हम क्या करेंगे, हम दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को जोड़ेंगे, इंडिपेंडेंट 1 एंड इंडिपेंडेंट 2। हम दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस को यहाँ पे जोड़ने की कोशिश करेंगे। जैसे हमने कहा यू आर राम, एक सेंटेंस ये था, ठीक, और दूसरे सेंटेंस हमने लिख दिया शी इज सीता, गॉट इट। और इन दोनों को हमने किससे जोड़ दिया, एंड से। सो अगर आप नोटिस करें तो ये सेंटेंस अपने आप में कैसा है, कंप्लीट है, राइट, और ये वाला भी सेंटेंस अपने आप में कैसा है, कंप्लीट है, राइट। और अगर मैं इन दोनों ही सेंटेंसेस के बारे में बात करूं तो ये दोनों ही सेंटेंसेस कैसे हैं, इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट 1 सेंटेंस और ये है इंडिपेंडेंट 2 सेंटेंस। समझ में आ रही है। और इन दोनों को जोड़ने वाला वर्ड कौन सा है, दिस एंड, जुड़े हुए हैं ना ये। सो क्योंकि ये सेंटेंस आपका 2 सेंटेंस लिए हुए है और ये आपका एक कंजंक्शन से कनेक्टेड है, ऑल्दो ये अपने आप में कंप्लीट है, इस वजह से हम इसको क्या बोलेंगे कि ये कौन सा क्लॉज बन गया है, कोऑर्डिनेटिव क्लॉज। सो ये सब आपको समझाने के लिए था क्लॉज क्या है, फिर आपको समझाने के लिए था प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है, फिर आपको समझाने के लिए था कोऑर्डिनेटिव क्लॉज क्या होता है। लेकिन इसके अलावा मुझे आपको समझाना है कि सब ऑर्डिनेटिव क्लॉज क्या होता है, सब ऑर्डिनेटिव क्लॉज क्या होता है। ये गाना गाते हुए आपको दिखाई देगा, मैं अधूरा जी रहा हूं, मुझे इतनी तो मोहलत तू दे, अपना साथ दे दे, है ना। तो ये सब ऑर्डिनेटिव क्लॉज है। सो सब ऑर्डिनेटिव क्लॉज कैसा है, अधूरा है। जैसे अगर आपको कोई छोड़ के जा रहा होगा तो आप ऐसे गुस्से में बोलोगे ना, बेटा अगर तुम गए तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, है ना। तो सेंटेंस कैसे लिखोगे आप, इफ यू गो, ठीक है। फिर क्या लिखोगे, आई विल नॉट लीव यू। समझ में आ रही है। तो अब आप देखो यहां पर एक सेंटेंस है जो अपने आप में कंप्लीट है, आई विल नॉट लीव यू, ये सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है, दिस इज कंप्लीट। समझ आ रही है, ये सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है, ठीक। बट अगर आप इस सेंटेंस को देखोगे, अगर तुम गए, अगर मैं गई तो क्या बोलोगे ना, अगर मैं गई तो क्या, अगर इस तरह का स्टेटमेंट आप बोलोगे तो फिर आप यहां पर कहोगे भाई ये सेंटेंस अधूरा है, इनकम्प्लीट है, ठीक है ना। ये क्या हो गया आपका, इनकम्प्लीट हो गया। और जो इनकम्प्लीट हो गया वो क्या बन गया, डिपेंडेंट बन गया, है ना। और इसी डिपेंडेंट को आप क्या बोलते हो, डिपेंडेंट क्लॉज। तो आपके डिपेंडेंट क्लॉज बहुत सारे वर्ड से जुड़े हो सकते हैं, इफ, अनटिल, अनलेस, बट, हु, विच, ऐसे वाले वर्ड से आपके कनेक्टेड होते हैं। सो मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ कि आपको बहुत सारे वर्ड्स यहाँ पर मिल सकते हैं, जिसमें से आपके कुछ अलग अलग वर्ड्स आपको दिखाई दे सकते हैं। एक को आप बोलते हो कंडीशनल वर्ड्स, एक को आप बोलते हो कंडीशनल वर्ड्स, और एक को आप बोलते हो रिलेटिव वर्ड्स, रिलेटिव वर्ड्स, ठीक है, रिलेटिव वर्ड्स, ठीक। तो कंडीशनल वर्ड्स क्या होते हैं, इफ, अनटिल, अनलेस, जब तक, है ना, अगर, सपोज, ऐसे वाले वर्ड्स यूज करते हो आप। अनलेस, या फिर मैंने लिख दिया आपका
एज, इफ, ठीक, या फिर मैंने लिख दिया आपका व्हेन, ठीक, या आपको मैंने यहाँ पे कनेक्ट करके दे दिया बट फॉर। बट फॉर का मतलब होता है विदाउट, ठीक है। तो ये आपके कंडीशनल सेंटेंसेस बनते हैं, इसमें सपोज भी आ जाता है आपका, इस तरह के वर्ड्स आपको मिलते हैं, ठीक। तो इनको नाम दे दिया जाता है कंडीशनल क्लॉज का। कंडीशनल, मैं इसको रब करने के लिए ले लूं, इनको कंडीशनल क्लॉज भी बोल देते हो, इनको कंडीशनल, क्योंकि कंडीशनल वर्ड से बने हुए। तो अगर ये किसी भी सेंटेंस में आपको दिखेंगे, इफ दे कम इन एनी ऑफ द सेंटेंस, दे विल नोन एज कंडीशनल क्लॉज। रिलेटिव वर्ड्स क्या होते हैं, जैसे कि आपका हो गया विच, व्हेन, ठीक है, हुज, ऑल्दो, राइट। इस तरह के वर्ड्स आपको देखने के लिए मिलेंगे जो आपको डिफाइन कर रहे होंगे कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिलेशन, है ना, और ये आपके सबऑर्डिनेट क्लॉज के पार्ट बनते हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस, अगर किसी भी सबऑर्डिनेटिव क्लॉज में कंडीशनल वर्ड कनेक्ट होता है, कंडीशनल वर्ड इन अ क्लॉज कैन बी सेड एज कंडीशनल क्लॉज, ठीक है। इनको आप क्या बोलते हो, कंडीशनल क्लॉज बोलते हो। समझ आ गई, ठीक है, समझ आ गई ना। सो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको हम यहाँ पर रोक देते हैं, राइट। तो अभी हम लोगों ने इतना पढ़ लिया, लेकिन अब हमें इसका पढ़ना है कि ये जो अधूरा क्लॉज हम पढ़ रहे थे, कौन सा अधूरा क्लॉज पढ़ा था हम लोगों ने, सबऑर्डिनेट क्लॉज, राइट। तो ये क्या है, ये अधूरा है, दिस इज अधूरा। तो जो भी अधूरा क्लॉज होगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, उसी के ही आप क्या करते हो, तीन पार्ट्स डिवाइड कर देते हो। तो जब भी आपके पास एक सेंटेंस आएगा, आप सबसे पहले ढूंढोगे कि उसमें आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या बन रहा है, ठीक, और फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज के ही आप मल्टीपल पार्ट ढूंढोगे। सो सबऑर्डिनेटिव क्लॉज के ही मल्टीपल पार्ट होते हैं, एक होता है नाउन, एक होता है आपका एडजेक्टिव, और एक होता है आपका एडवर्ब। लेकिन क्योंकि ये क्लॉज का पार्ट है तो हम लिखेंगे क्लॉज, यहाँ पे भी लिखेंगे हम क्लॉज, और यहाँ पे भी हम लिखेंगे क्या, क्लॉज। समझ आ गई। सेम वही यूज होता है, जो नाउन का यूज होता है वही यहाँ पे नाउन क्लॉज का यूज होता है, जो एडजेक्टिव का यूज होता है वही एडजेक्टिव क्लॉज का यूज होता है, जो एडवर्ब का यूज होता है वही एडवर्ब क्लॉज का यूज होता है। बट सिर्फ डिफरेंस इतना होता है कि अगर मैं लिख दूं नाउन, अगर मैं लिख दूं एडजेक्टिव, अगर मैं लिख दूं एडवर्ब, तो ये क्या है, ये सिर्फ बेटू एक सिंगल वर्ड्स हैं, दे आर ओनली वर्ड्स। नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब ये वर्ड्स हैं। वहीं अगर आप बात करते हो किसकी, नाउन क्लॉज की, एडजेक्टिव क्लॉज की या एडवर्ब क्लॉज की, तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड होता है। इसे क्या बोलते हो आप, ग्रुप ऑफ वर्ड। समझ में आ रहा है, दीज आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स, और इन्हीं पे ही हमें खेलना है, क्योंकि आपके एग्जाम्स में इन्हीं पे ही बेस्ड आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं। एंड आई बिलीव कि अगर आप मेरे साथ इसको पढ़ रहे होगे एंड तक, तो बहुत अच्छे से कर लोगे, क्योंकि यही तीन पे आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन खेला है एग्जाम्स में, और इसी पे ही बेस्ड आया है, जो आप बहुत आसानी से कर सकते हो। मैं आपको आइडेंटिटीज बता दूंगी। तो सबसे पहले तो आप ये देखो, नाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, वर्ब क्या होता है। सो नाउन क्या होता है, नाउन, वन सेकेंड मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, व्हाट इज नाउन, नाउन इज व्हाट, नाउन इज अ नेम, है ना। एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव क्वालिटी बताता है या क्वालिफाई करता है, और क्वालिफाई किसको करेगा, ईदर नाउन और प्रोनाउन, ठीक है ना। सिमिलरली अगर मैं बात करूं एडवर्ब क्या होता है, तो एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब नाउन और प्रोनाउन को छोड़ करके रेस्ट पार्ट ऑफ स्पीच को क्वालिफाई करता है। रेस्ट पार्ट ऑफ स्पीच को क्वालिफाई करता है, तो मैं लिख देती हूँ क्वालिफाई। रेस्ट पार्ट ऑफ स्पीच नहीं लिख रही हूँ, याद रहे आपको इसलिए लिख रही हूँ। रेस्ट पार्ट ऑफ स्पीच में क्या बचा आपका, क्वालिफाई, एडवर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रेपोजिशन और आपका कंजंक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अब इसके एग्जाम्पल में भी देख लो कैसे क्या बनेगा, वो भी देख लो, है ना, वो भी देख लो। जैसे मान लो मैंने लिख दिया कि आपको क्या करना है, आपको प्लेसमेंट करना है। किसका प्लेसमेंट करना है, नाउन का प्लेसमेंट करना है, इस नाउन का प्लेसमेंट करना है। सो नाउन कहाँ पे आता है, कम्स, कम्स कहाँ पे आएगा, सब्जेक्ट की जगह पे आएगा, ऑब्जेक्ट की जगह पे आएगा, है ना, या फिर कहाँ पे आएगा, आफ्टर प्रेपोजिशन, मैं लिख देती हूँ आफ्टर प्रेपोजिशन, या फिर कहाँ पर आएगा, टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद। आई थिंक मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है आपको कि डू बी फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होती है। टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब आपकी 5 होती हैं, गब्बर वाला सीन याद रखना, आधे इधर आओ आधे उधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ। तो टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी होती है, आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ। सो यहाँ पे प्रेजेंट में आएगा तो इज एम आर जाएगा, ये प्रेजेंट है, राइट। और अगर आपका पास्ट में जाएगा तो क्या बन जाएगा, वॉज और वर।
और तुम मेरे पीछे आओ, तो पीछे आने वाला वर्ड कौन सा होगा? बी, जो मॉडल ऑक्सिलरी के साथ लगता है, आफ्टर मॉडल ऑक्सिलरी। ओके, आफ्टर मॉडल ऑक्सिलरी, विल बी, शैल बी, माइट बी, है ना, इस तरह के वर्ड्स बनते हैं। सो नाउन अगर आपको कहीं पे भी दिखना है तो वो सब्जेक्ट में दिखेगा, ऑब्जेक्ट में दिखेगा, आफ्टर प्रेपोजिशन दिखेगा, या इज एम आर के बाद दिखेगा, जो वर्ड का क्वेश्चन पूछता है, राइट। सो हम यहाँ पर पहले क्या करने वाले हैं, हम देखने वाले हैं कि क्या मेरा नाउन बन रहा है, क्या मेरा एडजेक्टिव बन रहा है, क्या मेरा आपका एडवर्ब बन रहा है ना। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया राधा इज अ वेरी स्वीट गर्ल, लिख दिया मैंने ये। हाँ देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो सेंटेंस की शुरुआत किससे होती है? सब्जेक्ट से, है ना। फिर क्या आता है? वर्ब आता है, और फिर क्या आता है आपका? ऑब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की कंडीशन क्या होती है? या तो नाउन होता है आपका, या फिर क्या बनता है? प्रोनाउन बनता है। सो हम सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं। आप बताइए, राधा एक नाम है, नेम है ना, और नेम है तो क्या बन गया आपका? नाउन। सो राधा इज नाउन, राधा इज नाउन। इज आपका वर्ब है, इसको छोड़ दें। ऑब्जेक्ट में नाउन और प्रोनाउन के अलावा अगर कुछ देखने के लिए मिलता है तो नाउन का परिवार देखने के लिए मिल सकता है। नाउन के परिवार में आपका आर्टिकल नाउन, आर्टिकल एडजेक्टिव नाउन, आर्टिकल एडवर्ब एडजेक्टिव नाउन आता है, राइट। सो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ढूंढना है कि ऑब्जेक्ट में आपको नाउन मिल रहा है। आप कहोगे मैम मिल रहा है, ये रहा मेरा नाउन, ये क्या रहा? मेरा नाउन, है ना। लेकिन इसके अलावा आपका इसका पूरा सह परिवार भी तो दिख रहा है ना। तो नाउन को क्वालिफाई करने वाला वर्ड क्या होता है? एडजेक्टिव। सो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे स्वीट की, किसकी बात करेंगे? स्वीट की बात करेंगे, तो ये स्वीट जो है मेरा वो क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं थोड़ा सा दूसरा पेन लूं और आपको और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं कि और कौन सा वर्ड हमको यहाँ पर दिया गया है, तो थोड़ा सा समझो, थोड़ा सा। यहाँ पर मैंने क्या कहा था? जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करे वो क्या हो जाता है? एडजेक्टिव, और जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर दे वो क्या हो जाता है? एडवर्ब। तो यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे तो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने वाला वर्ड क्या हो गया हमारा? एडवर्ब। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? सिमिलरली अगर मैंने बोल दिया शी इज क्यूट, शी इज क्यूट, तो यहाँ पे शी इज क्यूट में शी आपका प्रोनाउन है, इज आपका वर्ब है, और अगर क्यूट बता रहे हो तो क्यूट इज अ क्वालिटी ऑफ शी, तो क्यूट क्या हो जाएगा आपका? एडजेक्टिव। मैंने कहा शी इज अ गर्ल, तो शी की हम क्वालिटी नहीं बता रहे, गर्ल, शी को हमने एक नाम दे दिया, हमने कहा वो लड़की है, तो अ गर्ल क्या हो गया आपका? वो नाउन का रेफरेंस दे रहा है। समझ में आ रहा है ना। सो इस तरीके से नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब को आप एक्सप्लेन करते हो। मैं यहाँ पे कुछ और सेंटेंस लिखूंगी एंड आई वांट कि आप लोग उनको खुद करने की कोशिश करो। मैंने कहा राम इज स्मार्ट, ठीक है। मैंने कहा दिस इज कंप्लीटली डन, यू आर राघव, राइट। हो गया। अब मुझे यहाँ पे ढूंढना है क्या? एडवर्ब, एडजेक्टिव, और क्या ढूंढना है? नाउन ढूंढना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे राम की, तो राम नाउन है। आ किसकी जगह पे रहा है? सेंटेंस स्टार्ट किससे होता है? सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट के बाद क्या आता है? वर्ब आता है। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, लेकिन कभी कभी नहीं भी आता है। अब स्मार्ट से आप पहचानोगे कि ये ऑब्जेक्ट है या नहीं है। ऑब्जेक्ट कब होता है? जब नाउन आ रहा हो। लेकिन क्या है, हम यहाँ पे राम को स्मार्ट बता रहे हैं, तो राम की ये क्या है? राम की ये क्वालिटी है। राम की ये क्या है? क्वालिटी है। तो हमने यहाँ पे राम को क्वालिफाई किया, तो जो राम को क्वालिफाई करे वो क्या बन जाएगा आपका? एडजेक्टिव। समझ आ रहा है ना। चलो अगले पे आते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है दिस इज कंप्लीटली डन। आप प्रॉपर्ली देखें, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है दिस, क्या दिस किसी का नाम होता है? नाउन है? नहीं है। तो जब नाउन नहीं आएगा तो नाउन को रिप्लेस कौन करेगा? प्रोनाउन, है ना। तो यहाँ पे ये प्रोनाउन हो सकता है क्योंकि दिस किसी का नाम नहीं होता। इज वर्ब है आपका, है ना, और इसके बाद लिखा हुआ है डन। डन भी आपका वर्ब है, मेन वर्ब, है ना। और जो वर्ब को क्वालिफाई करता है वो क्या होता है आपका? एडवर्ब होता है। सो यहाँ पे कंप्लीटली क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। आगे बढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पे लिखा हुआ है यू, तो यू आपका सब्जेक्ट था। यू किसी का नाम नहीं होता, जब नाम नहीं होता तो क्या होगा? प्रोनाउन होगा। तो यू आपका क्या हो गया? प्रोनाउन। आर आपका क्या है? वर्ब। तुम कौन हो? राघव हो, तो राघव भी तो मैंने तुमको नाम ही दिया है ना, दिस इज ऑल्सो नेम। तो ये ऑब्जेक्ट की प्लेस पे आने वाला क्या है आपका? ऑब्जेक्ट की प्लेस पे आने वाला क्या है आपका? नेम है। तो ये भी क्या हो गया? नाउन। आई बिलीव कि नाउन, एडजेक्टिव और प्रोनाउन और एडवर्ब पहचानना आप सीख गए। नाउन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर आएगा, प्रेपोजिशन के बाद आएगा, और कहां पर आएगा? इज, एम, आर, वॉज, वर के बाद। सिमिलरली एडजेक्टिव कहां पे आएगा? वो नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के लिए आएगा। एडवर्ब कहां पर आएगा? रेस्ट पार्ट ऑफ स्पीच को क्वालिफाई करेगा। एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रेपोजिशन और कंजंक्शन।
ठीक है, अब हम आते हैं, क्योंकि हमने देखो एडजेक्टिव पढ़ लिया, हमने नाउन पढ़ लिया, हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, एडवर्ब पढ़ लिया, लेकिन अब हमें इसके बाद किस चीज पर आना है, हमें इसके बाद आना है क्लॉजेस पे। तो क्लॉजेस कैसे बनते हैं वही हम यहाँ पर पढ़ने वाले। अब सोचो, इसके अलावा मैंने आप लोगों को कितनी सारी नॉलेज दे दी, क्लॉज क्या होते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है, कोऑर्डिनेटिव क्लॉज क्या होता है, सबऑर्डिनेटिव क्लॉज क्या होता है। और प्रिंसिपल कोऑर्डिनेटिव क्लॉज से आपको मतलब नहीं है, मेन मतलब है आपको सबऑर्डिनेटिव क्लॉज से, जो अधूरा है। और अधूरा क्लॉज पहले आप ढूंढोगे अपने सेंटेंस में, उसके बाद उसके 3 पार्ट्स किए जाते हैं, आपका नाउन क्लॉज, आपका एडजेक्टिव क्लॉज और आपका एडवर्ब क्लॉज। और इसी से ही बेस्ड आपके क्या आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, राइट। अगर आप चाहें तो फर्दर मोर एग्जांपल्स के लिए भी आप यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं कि आपका टाइप ऑफ क्लॉजेस में इंडिपेंडेंट क्लॉज का एग्जाम्पल क्या हुआ, सारा ब्रश्ड हर लॉन्ग गोल्डन हेयर। कोई भी सेंटेंस कनेक्टेड है नहीं, सिंगल सेंटेंसेस में डिवाइड है ये, तो हम इसको इंडिपेंडेंट क्लॉज बोलेंगे। एरिका एंजॉय सिटिंग बाय द फायरप्लेस एंड रीडिंग, दिस इज आल्सो व्हाट, इंडिपेंडेंट क्लॉज। The planets revolve around the sun, this is also independent clause. She can hardly wait to watch the movie, this is also independent clause. नीचे जाएंगे डिपेंडेंट क्लॉज देखेंगे। अब ये मेन है, यही मेन है, यही खेल करेगा। तो कह रहा है if that's a corn sandwich I am having it, तो I am having it तो कंप्लीट है। लेकिन अगर ये कॉर्न सैंडविच है तो क्या, अगर ये कॉर्न सैंडविच है तो क्या, तो आपको आपका अधूरा सेंटेंस मिल गया। तो ये गाना गाते हुए दिखाई देगा आपको, ये अधूरा है तो क्या, तो मैं खा लूंगी, आई एम हैविंग इट। दे वेंट फॉर अ वॉक, वो वॉक के लिए चले गए, ये तो कंप्लीट है। व्हाइल द सन वाज स्टिल आउट, जबकि सूरज निकल रहा था, तो जबकि सूरज निकल रहा था तो क्या, तो अधूरा सेंटेंस मिल गया ना, तो ये वाला सेंटेंस क्या है आपका, अधूरा है। Similarly, I am not cleaning the dishes unless Parker helps. मैं नहीं कर रही डिशेस को क्लीन, तो ये तो कंप्लीट है। लेकिन इसको पढ़ो, जब तक पार्कर मदद नहीं करेगा, तो जब तक पार्कर मदद नहीं करेगा तो क्या, तो आप बोलोगे मैं डिश क्लीन नहीं करी, तो अधूरा सेंटेंस कौन सा हुआ, ये अनलेस वाला। सिमिलरली यहाँ पे देख लो, when she was dating Peter, जब वो पीटर को डेट कर रही थी, she had an accident, तो she had an accident is complete। लेकिन जब वो पीटर को डेट कर रही थी तो क्या है ना, तो अगेन आपको आपका अधूरा सेंटेंस क्या मिल गया, when वाला। सो आप देख रहे हो यहाँ पर कनेक्शंस बनाने वाले, इफ जो आपका कनेक्शन बना रहा है, वाइल जो आपका कनेक्शन बना रहा है, अनलेस जो आपका कनेक्शन बना रहा है, या फिर व्हेन जो आपका कनेक्शन बना रहा है, वही आपके अधूरे सेंटेंसेस को फॉर्म करता है। तो जब भी आपको एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, नाउन क्लॉज पूछने के लिए आए, तो पहले आप अधूरे सेंटेंसेस को ढूंढो, अपने सबऑर्डिनेट क्लॉज को ढूंढो, फिर आप आराम से पहचान सकते हो कि उसमें से नाउन कौन बनेगा, एडजेक्टिव कौन बनेगा, एडवर्ब कौन बनेगा। तो अभी आप अधूरे सेंटेंसेस बनाना सीख गए ना, अधूरे सेंटेंसेस ढूंढना सीख गए ना। अब जरा आओ इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ो कि अलग अलग टाइप के क्लॉजेस क्या होते हैं। सो मैंने पढ़ा 3 टाइप के क्लॉजेस होते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कौन से वाले क्लॉज की बात करने वाले हैं, नाउन क्लॉज की, है ना। जैसे नाउन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आफ्टर प्रेपोजिशन, या फिर आप बोल सकते हो इज एम आर वॉज वर्ब के बाद आता है, वैसे ही आपका नाउन क्लॉज भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इज एम आर वॉज वर्ब के बाद या फिर प्रेपोजिशन के बाद आएगा, लेकिन वो एक सिंगल वर्ड नहीं होगा, क्योंकि क्लॉज है तो वो ग्रुप ऑफ वर्ड लिए होगा। समझ आ रही है ना। तो आप यहाँ पे देखो, अ नाउन क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच अ वर्ब एंड अ सब्जेक्ट, जिसमें वर्ब भी मिलेगा आपको और सब्जेक्ट भी मिलेगा, और वो एक्ट कैसे कर रहा होगा, नाउन की तरह कर रहा होगा, राइट। और इसके लिए आपको हिंट दी गई है कि इसमें जनरली आपको इस तरह के वर्ड्स देखने के लिए मिल सकते हैं, दैट, व्हाट, व्हेन, हाउ, हु, व्हाई, वेयर, मतलब इनसे कनेक्टेड आपको वर्ड्स मिल सकते हैं, इनसे कनेक्टेड आपको वर्ड्स मिल सकते हैं, और ये बन सकते हैं आपके नाउन क्लॉज। आइए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, हाउ शी बिहेव्ड वॉज नॉट एक्सेप्टेबल, जैसे उसने बिहेव किया वो एक्सेप्टेबल नहीं था। अब देखो सेंटेंस ही शुरू हो रहा है, और सेंटेंस की शुरुआत किससे होती है, सब्जेक्ट से, और सब्जेक्ट की कंडीशन क्या आती है, या तो नाउन आता है या तो प्रोनाउन आता है। सो यहाँ पर आपका हाउ शी बिहेव्ड, ये आपका पूरा जो क्लॉज हो गया, क्योंकि सब्जेक्ट की जगह पर आ रहा है, इस वजह से इसको आप क्या बोलोगे, दिस इज नाउन क्लॉज। ही डिडंट नो, उसे नहीं पता था, ही डिडंट नो व्हाट, है ना, तो ये आ गया आपका सब्जेक्ट, ये आ गया आपका वर्ब, और फिर आपकी ऑब्जेक्ट की प्लेस अगर आप नोटिस करेंगे तो ऑब्जेक्ट की प्लेस पर आपका क्या आ रहा है, वेयर ही वाज, उसे नहीं पता था कि वो कहाँ है। तो जब व्हाट ही वाज आपकी ऑब्जेक्ट की जगह पर आया, तो ये क्या हो गया आपका, अगेन नाउन क्लॉज। नेक्स्ट देखिए, शी नोज दैट, शी नोज दैट, अब ये अधूरा है ना, शी नोज दैट, उसे क्या पता था, दैट हर बिजनेस विल बी सक्सेसफुल, तो हर बिजनेस विल बी सक्सेसफुल तो कंप्लीट है, लेकिन ये तो अधूरा है ना। और ये किसकी जगह पे आ रहा है, अगेन आपकी सब्जेक्ट की जगह पे आ रहा है, और जो भी सब्जेक्ट की जगह पर आता है वो क्या हो जाता है आपका नाउन क्लॉज। फिर देखिए, बिली इज नॉट श्योर, बिली इज नॉट श्योर ऑफ व्हाट, है ना। सो आप यहाँ पे लिख रहे हो बिली
है ना, बिली इज नॉट श्योर, बिली श्योर नहीं है, सब्जेक्ट लिख दिया आपने, वर्ब लिख दिया, किस चीज को लेकर के श्योर नहीं है, फॉर व्हाट। सो आपको आंसर क्या मिल गया, वेयर ही वेंट, वो कहाँ गई। तो अगेन आपको यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जगह पर आता हुआ ये क्लॉज दिखाई दे रहा है। अब आप नोटिस भी करोगे तो यहाँ पे हाउस से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे वेयर से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे दैट से कनेक्ट कर रहा है, यहाँ पे वेयर से कनेक्ट कर रहा है। तो ये सारे आपके क्या हो गए, नाउन क्लॉजेस हो गए। पहचान मिल गई। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्रेपोजिशन के बाद भी मिल सकता है आपको, और फिर कहाँ मिल सकता है आपको, एमआर वॉज वर्ब के बाद। ये तो मैंने आपको मोर क्लैरिफिकेशन दे दिया सेंटेंसेस से ज्यादा। अब आते हैं हम एडजेक्टिव क्लॉज पे। एडजेक्टिव क्लॉज की एक बहुत प्यारी सी खासियत है, एडजेक्टिव क्लॉज हमेशा जब भी कनेक्टिंग वर्ड्स लेकर के आएगा तो उसके पहले आपको कोई ना कोई जरूर से जरूर कोई ना कोई आपको नाउन मिलेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो एडजेक्टिव क्योंकि नाउन को क्वालिफाई करता है, प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, तो आपको अक्सर यहां पर मिलेगा। सो कह रहे हैं एन एडजेक्टिव क्लॉज इज आल्सो नोन एज रिलेटिव क्लॉज। दिस क्लॉज इज मॉडिफाई द नाउन और द प्रोनाउन इन अ सेंटेंस। ये नाउन और प्रोनाउन को किसी भी सेंटेंस में मॉडिफाई कर रहे होते हैं, ठीक है। और इसमें आपके क्वेश्चंस बनते हैं किस तरह का, कितना सारा, कौन सा वाला, ऐसे, है ना। तो अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल हम देखना शुरू करते हैं। कह रहा है वुमेन, अब यहाँ पे देखो कनेक्टिंग वर्ड शुरू हो गया आपका, ये क्लॉज शुरू हो गया। हु आर नॉट मैरिड आर कॉल्ड स्पिंस्टर। वो लड़कियां जिनकी शादी नहीं होती उन्हें स्पिंस्टर बोलते हैं। तो ये जो हु वर्ड है ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, वुमेन को ही तो क्वालिफाई कर रहा है ना। सो ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट जो बोला गया है वो किसके बारे में बोला गया है, वुमेन के बारे में बोला गया है। सो कैन यू सी दिस कि ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, ये पूरा का पूरा सेंटेंस जो है, जो अधूरा सेंटेंस आपको दिखाई दे रहा है वो किसको क्वालिफाई कर रहा है, वुमेन को, है ना। क्योंकि नाउन को क्वालिफाई कर रहा है इसलिए कौन सा क्लॉज हो गया, एडजेक्टिव क्लॉज, राइट। सिमिलरली दिल्ली इज द सिटी वेयर आई वाज बोर्न। सो दिल्ली इज द सिटी आपने एक सेंटेंस लिख दिया, और आपका अधूरा सेंटेंस कौन सा है, वेयर आई वाज बोर्न। और ये जो वेयर है ये किसको एक्सप्लेन कर रहा है, सिटी को, जो कि सिटी क्या है आपका, नाउन है। तो नाउन को क्वालिफाई करने वाला वर्ड क्या हो जाता है, एडजेक्टिव क्लॉज। सिमिलरली द डायरी व्हिच इज ब्लैक इज माइन। तो ये जो व्हिच इज ब्लैक लिखा हुआ है ये है आपका अधूरा सेंटेंस, व्हिच इज ब्लैक। तो क्या है ब्लैक, डायरी है ब्लैक। तो डायरी क्या हो गया आपका, नाउन, और नाउन को क्वालिफाई करने वाला क्लॉज क्या हो जाता है, एडजेक्टिव क्लॉज। सिमिलरली लास्ट मंथ वी ट्रेवल टू आगरा। पिछले महीने हम लोगों ने कहां ट्रेवल किया, आगरा में। विच इज फेमस फॉर ताजमहल। तो आपको अधूरा अपना क्लॉज ढूंढना है, तो अधूरा क्लॉज कौन सा है आपका, विच इज फेमस। क्या फेमस है, तो आप बताओगे आगरा फेमस है। अगेन आगरा क्या है आपका, नाउन है, और नाउन को क्वालिफाई करने वाला क्लॉज क्या हो जाता है आपका, एडजेक्टिव क्लॉज। समझ में आ गया। सो आपको नाउन क्लॉज समझ में आ गया, आपको एडजेक्टिव क्लॉज समझ में आ गया। बात की आपकी एडवर्ब क्लॉज की बारी। आओ एडवर्ब क्लॉज को देख लेते हैं। ये रहा आपका एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज क्या करता है, एडवर्ब वाला ही काम करता है। ये वर्ब को, एडजेक्टिव को, एडवर्ब को, प्रेपोजिशन को, कंजंक्शन को क्वालिफाई करता हुआ दिखाई देगा, लेकिन ग्रुप ऑफ वर्ड्स में। सो कह रहा है अ क्लॉज व्हिच वर्क एज एन एडवर्ब, एडवर्ब की तरह ही काम करेगा। उसके पास एक सब्जेक्ट होगा, उसके पास एक प्रेडिकेट होगा, ऑफ इट्स ओन इज कॉल्ड एडवर्ब क्लॉज। इसमें आपको जो वर्ड्स दिखाई देंगे वो क्या एक्सप्लेन करते हुए दिखाई देंगे, वो आपको कोई प्लेस डिफाइन कर रहे होंगे, कोई टाइम डिफाइन कर रहे होंगे, कोई पर्पस डिफाइन कर रहे होंगे, कोई कंडीशन डिफाइन कर रहे होंगे, राइट। एक सेकंड रुकना, मैं बस एक सेकंड में आती हूँ। बस 15 मिनट का और ठीक है बेटा। अब आ जाओ एडवर्ब क्लॉज में। तो एडवर्ब क्लॉज आपके या तो टाइम की बात करेगा, एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है। एडवर्ब ऑफ टाइम आपको व्हेन का क्वेश्चन करता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस आपको वेयर का क्वेश्चन करता है ना। एडवर्ब ऑफ कॉज आपको वाई का क्वेश्चन करता है, एडवर्ब ऑफ पर्पस आपका बन सकता है, एडवर्ब ऑफ कंडीशन बन सकता है। सो एडवर्ब जब आएगा तो आपको अलग से ही स्पेसिफिकेशन मिल जाएगा, आपको ऑल दो जैसे वर्ड्स दिखाई देंगे, आपके वर्ब का क्वालिफिकेशन जा रहा होगा। तो इस तरीके से आपको कुछ क्लॉजेस मिलेंगे। तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं इसके। कह रहे हैं ही गॉट अ पार्किंग टिकट, उसको पार्किंग टिकट मिल गए बिकॉज ही पार्क्ड इलीगली, है ना। उसको पार्किंग टिकट क्यों मिल गया, क्योंकि उसने इलीगली पार्क किया था। अब अगर आप नोटिस करें तो उसको पार्किंग टिकट मिल गए, और यहां पर आप ये जो बिकॉज से रीजन बना रहे हो, अगर आप इसको कनेक्ट करना चाहो तो भी बहुत इजीली कनेक्ट कर सकते हो कि आपका सबसे पहले आप ढूंढो आपका अधूरा क्लॉज कौन सा है, बिकॉज ही पार्क्ड इलीगली, राइट। इसमें आपका अधूरा कौन सा सबऑर्डिनेट क्लॉज है, व्हेन शी वॉन द लॉटरी। इसमें आपका अधूरा क्लॉज कौन सा है, वेयरएवर शी वांटेड। इसमें आपका अधूरा क्लॉज कौन सा है, ऑल्दो ही इज शाय। ये मिल गया अधूरे। अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि ये आपके कौन से हैं एडवर्ब क्लॉज है, कैसे हैं, सुनिए। कह रहा है उसको पार्किंग टिकट मिल गया क्योंकि उसने इलीगली पार्क किया था। सो उसको क्यों मिला पार्किंग टिकट, ठीक है ना। तो आपका ये जो गॉट है वर्ब,
आप इस वर्ब को क्या कर रहे हो, इस वर्ब को क्वालिफाई कर रहे हो, और वर्ब को क्वालिफाई करने वाला वर्ड क्या होता है आपका, एडवर्ब। और अगर आपको क्लॉज मिल जाता है तो वो क्या बन जाता है आपका, एडवर्ब क्लॉज। समझ में आ रहा है? टेंशन मत लो, मैं क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करवाऊंगी, बहुत आसानी से कर लोगे, एग्जाम में आराम से करके आओगे। कह रहे हैं व्हेन शी वॉन लॉटरी, जब वो लॉटरी जीत गई, शी डिसाइडेड टू बाय अ कार, उसने ये डिसाइड किया वो एक कार खरीदेगी, राइट। सो यहां पे हमने लिखा हुआ है व्हेन शी वॉन द लॉटरी, ठीक है। तो जब ये हो गया, जब उसने जीत लिया, व्हेन शी वॉन द लॉटरी, तो हम यहाँ पे वॉन के ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो जीतने के बाद क्या हुआ, उसने डिसाइड किया कि वो कार खरीदेगी, तो ये वॉन को क्वालिफाई कर रहा है। तो वॉन अगेन आपकी वर्ब है, और वर्ब को क्वालिफाई करने वाला जो वर्ड होता है वो क्या होता है, एडवर्ब होता है। और एडवर्ब अगर आपके ग्रुप ऑफ वर्ड्स में आता है तो वो एडवर्ब क्लॉज बन जाता है। सिमिलरली श्रेया ड्रोव वेयर, कहां ड्राइव किया उसने, तो अगेन आप यहां पे किसको क्वालिफाई कर रहे हो, वर्ब को क्वालिफाई कर रहे हो। अगेन वर्ब को क्वालिफाई करने वाला वर्ड क्या होता है, एडवर्ब होता है। और एडवर्ब अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स में आता है तो वो क्या बन जाता है, एडवर्ब क्लॉज बन जाता है। नेक्स्ट देखिए, माय डॉग, अब यहां पे आप डॉग की बात कर रहे हो, लेकिन आपको याद होगा ना व्हाट काइंड, ये सारी चीजें आप पूछते थे, वेयर व्हेन से कनेक्शन आता था। यहां पे लिखा हुआ है माय डॉग ऑल्दो ही इज शाय, अपने डॉग को आप जरूर से जरूर एक्सप्लेन कर रहे हो, ऑल्दो ही इज शाय, लव्स पीपल, लोगों को प्यार करता है। सो यहाँ पर आप एक छोटा सा कनेक्टर ऑल लो, अगर कभी भी किसी भी वर्ड में आपका ऑल दो या दो आता है, जो मैंने अभी आपको स्पेसिफिकली एक्सप्लेन किया था, तो ये वाले वर्ड्स भले ही आपके नाउन के जस्ट बगल में लिखे हुए हो, वो कॉमा और नंबर ऑफ पंक्चुएशन से डिवाइड भले ही होंगे, ऑल दो और दो वाले आएंगे तो वो एडवर्ब क्लॉज का ही स्पेसिफिकेशन देंगे। सो ऑल दो, बिकॉज, है ना, इस तरह के जो स्टेटमेंट होते हैं वो स्पेसिफिकली एडवर्ब क्लॉज को डिफाइन करते हैं। डन। सो आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू एवरीबॉडी। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम लोग देखो नाउन क्लॉज क्लियर, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आफ्टर प्रेपोजिशन, और साथ ही साथ में इज़ वॉज वर्ब के बाद भी मिल जाएगा। एडजेक्टिव क्लॉज क्या होगा, एडजेक्टिव क्लॉज हमेशा आपको दिखेगा कोई ना कोई नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। और एडवर्ब क्लॉज क्या होता है, एडवर्ब क्लॉज आपके वर्ब को क्वालिफाई कर रहा होता है, एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा होता है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा होता है, या फिर उसमें बिकॉज, ठीक है, आपका ऑल दो, इस तरह के वर्ड्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, या फिर वो एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ कॉज को डिफाइन कर रहा होगा। सो हम लोग क्वेश्चंस को करते हैं, आप खुद एक बार ट्राई करना, जब मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊं ना तो आप वीडियो पॉज करना, और जो भी आपने अभी तक समझा है उसको समझने के बाद मुझे बताना कि आप क्वेश्चन कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। फिर मैं एक्सप्लेन करूंगी, फिर आप एक्सप्लेनेशन देख करके समझने की कोशिश करना दिस इज राइट और रॉन्ग। तो सबसे पहले हम लोग क्या आते हैं, यहाँ पे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हैं आइडेंटिफाई द टॉप टाइप ऑफ क्लॉज सारा हेल्प्ड मी व्हेन आई वाज इन डेंजर, तो सारा ने मुझे मदद किया जब मैं डेंजर में था। तो यहां पर अगर आप देखो तो उसने मदद कब करी, व्हेन सारा हेल्प, तो यहां पे आपको आंसर क्या मिल रहा है, व्हेन शी हेल्प। तो ये हेल्प को डिस्क्राइब करने वाला आपका पूरा क्लॉज है। पहले तो आप अधूरा क्लॉज ढूंढो, व्हेन आई वाज इन डेंजर, है ना। सो ये कब हुआ, ये तब हुआ जब आपको हेल्प की जरूरत पड़ी। तो हेल्प क्या है आपका, वर्ब है, और वर्ब को क्वालिफाई करने वाला वर्ड क्या होता है, एडवर्ब, और एडवर्ब अगर क्लॉज में दिया गया होता है तो वो क्या बन जाता है, एडवर्ब क्लॉज। डन बेटा, हो गया। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, समझ में आ गया ना। तो ये कौन सा क्लॉज हो गया आपका, एडवर्ब क्लॉज, ठीक है बेटा। स्टूडियो की बहुत प्रॉब्लम है, आप समझ लो मैं आउट ऑफ द बॉक्स जा करके आप लोगों के लिए चीजें कर रही हूँ। कह रहा है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ क्लॉज इन द सेंटेंस, दिस इज द बॉय हु टॉक्ड टू मी यस्टरडे। अब यहाँ पर आप देखो तो आपका अधूरा वाला सेंटेंस कौन सा है, पहले अधूरे वाले सेंटेंस को ढूंढो। तो ये है ना, हु टॉक्ड टू मी यस्टरडे, बात करने वाला कौन है, बॉय। तो आप देखो यहाँ पे हम हु टॉक टू मी यस्टरडे किसके बारे में बता रहे हैं, बॉय के बारे में बता रहे हैं। अब आप ये बताओ जो नाउन को क्वालिफाई करता है वो क्या होता है, नाउन को क्वालिफाई करने वाला वर्ड होता है एडजेक्टिव, और अगर एडजेक्टिव ग्रुप ऑफ वर्ड्स में दिखाई देता है तो वो क्या होता है, एडजेक्टिव क्लॉज, है ना। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द क्लॉज एंड द टाइप ऑफ क्लॉज इन द सेंटेंस। तो आपको यहाँ पे क्लॉज भी फाइंड करना है और साथ में टाइप ऑफ क्लॉज भी फाइंड करना है। क्वेश्चन क्या है, शी मेड अ वो that she would not eat meat for a week। तो अब यहां पर आप क्लॉज कहां से शुरू करते हो, जहां से आपको कनेक्टिंग वर्ड मिलता है। तो that she would not eat meat, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया क्लॉज, है ना। तो आप देखो यहाँ पे she made वो आ रहा है, हटा दो, यहाँ पे eat meat आ रहा है, हटा दो, यहां से आ रहा है that she would, तो ये क्या हो गया आपका, ये क्लॉज हो गया। अब यहाँ पे for a week आ रहा है तो उसको भी हटा दो। तो यहां पर आपको एक ही एलिमिनेशन से आंसर मिल गया, दैट इज सी। आप क्वेश्चन करना चाहते हो तो क्वेश्चन भी कर लो। कह रहा है कि उसने कसम खाई, और व्हाट वाज द कसम,
शी मेड अ वो, एंड व्हाट इज दैट, है ना। तो आपके ऑब्जेक्ट की जगह पर क्या आता है, नाउन आता है, तो वो कौन सा क्लॉज हो गया, नाउन क्लॉज हो गया। तो आंसर क्या हो गया, सी। इफ इट इज राइट देन प्लीज गिव योरसेल्फ +1 मार्क्स। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, कह रहा है फाइंड द क्लॉज एंड द टाइप ऑफ द क्लॉज। हैव यू हर्ड दैट सरोज हैज वॉन द प्राइज। हैव यू हर्ड व्हाट, तुमने क्या सुना। तो सबसे पहले तो आप ना यहाँ पर क्लॉज ढूंढो, तो क्लॉज क्या हो जाएगा, दैट सरोज हैज वॉन द प्राइज, राइट। तो यहाँ पे देखो दैट सरोज हैज वॉन द प्राइज, दैट सरोज हैज वॉन द प्राइज। अब ये हैव यू हर्ड आ रहा है, इसको हटा दो, क्योंकि आपके जो कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं उन्हीं से ही आपका क्लॉज बनता है। अब क्वेश्चन आता है कि आपका नाउन क्लॉज बन रहा है कि आपका एडजेक्टिव क्लॉज बन रहा है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, क्या हम यहाँ पे सरोज के बारे में कुछ बता रहे हैं, नहीं। हमारा अगर कनेक्टिंग वर्ड देखेंगे तो उससे पहले लिखा हुआ है हर्ड, और हर्ड वर्ब है, सुनना। नाउन तो नहीं आ रहा, नाउन तो नहीं आ रहा। नाउन अगर आ रहा होता तो नाउन को क्वालिफाई करने वाला वर्ड एडजेक्टिव क्लॉज बन जाता। तो जब हमारा नाउन पहले आ ही नहीं रहा है, हम नाउन को क्वालिफाई ही नहीं कर रहे, तो कौन सा क्लॉज हो जाएगा आपका, कौन सा क्लॉज हो जाएगा आपका, नाउन क्लॉज ही बन जाएगा ये। तो हम इसको कट कर देते हैं। कैसे नाउन क्लॉज बना, सुनो, हैव यू हर्ड, क्या तुमने सुना, क्या सुना तुमने। सो यहाँ पे हैव यू हर्ड व्हाट का क्वेश्चन बनेगा, और व्हाट आपके ऑब्जेक्ट का आंसर देता है ना। तो ऑब्जेक्ट की कंडीशन क्या होती है, वहां पे नाउन आता है ना। तो नाउन में अगर ग्रुप ऑफ, नाउन के लिए आपके ग्रुप ऑफ वर्ड्स आएंगे तो नाउन क्लॉज बन जाएंगे, राइट। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन, अपने आप ट्राई करना है इसको। कैन आई आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फ्लॉज इन द सेंटेंस। सम पीपल बाय एक्सपेंसिव वॉचेस बिकॉज दे कैन। कुछ लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक्सपेंसिव वॉचेस खरीदते हैं क्योंकि वो खरीद सकते हैं। यहाँ पे हम वॉचेस के बारे में नहीं बता रहे, यहाँ पे हमने बिकॉज लगा दिया। मैंने आपको बताया था बिकॉज आ जाए, ऑल्दो आ जाए, दो आ जाए, तो इस तरह के जब वर्ड्स आते हैं तो आपका कौन सा क्लॉज होता है, एडवर्ब क्लॉज। आंख बंद करके आप यहाँ पर आंसर कर सकते हो अपना, कौन सा, डी, ठीक। नेक्स्ट देखिए अगला, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फ्लॉज विच इज द गाय हु स्टोल योर कार। कौन है वो लड़का जिसने तुम्हारी कार चुरा ली। सो अब यहां पर अगर आप देखोगे तो हु स्टोल योर कार, ये आपका क्लॉज बन गया, है ना। और यहाँ पे आप देखो हु से पहले क्या लिखा हुआ है, द गाय, और द गाय क्या है आपका, नाउन। सो जब आप नाउन को क्वालिफाई करोगे तो नाउन को क्वालिफाई करने वाला वर्ड क्या होता है, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स में आता है तो क्या बन जाता है, एडजेक्टिव क्लॉज। आगे बढ़ जाओ, अगला क्वेश्चन। मैं 10 क्वेश्चन करवाऊंगी, बाकी आपको कम्युनिटी पे होमवर्क दे दूंगी, जरूर से जरूर उसको अटेम्प्ट करना है, एंड आई बिलीव कि आप बहुत अच्छे से उसको कर सकते हो। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ क्लॉज इन द सेंटेंस। राहुल हैज लॉस्ट द टिकट विच ही बॉट। राहुल ने वो टिकट खो दिए जो कि उसने खरीदे थे। तो पहले तो आप अपना अधूरा सेंटेंस ढूंढो, तो वो आपके कनेक्टिंग वर्ड से शुरू होता है, विच ही बॉट। उसने खोया क्या है, विच के पहले क्या आ रहा है, टिकट। टिकट क्या है, नाउन है, और नाउन को क्वालिफाई करने वाला वर्ड क्या होता है आपका, जल्दी से बताओ, एडजेक्टिव। तो क्या आपको ये भी देखने की जरूरत है, ये कट, ये कट, ये कट, आंसर इज बी। नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फ्लॉज इन द सेंटेंस। ऑल्दो ही बॉट, ऑल्दो वर्ड दिख गया ना, सीधे सीधे आपको कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, कौन सा क्लॉज हो गया आपका, एडवर्ब क्लॉज। नेक्स्ट देखिए, आगे देखिए, आगे देखिए जल्दी से। कैन आई आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फ्लॉज इन द सेंटेंस। द इंश्योरर्स नीड टू नो व्हाट दे शुड डू। इंश्योरर्स को जानने की जरूरत है, क्या जानने की जरूरत है, व्हाट दे वांट टू नो, है ना। तो ये वाला जो आपका कनेक्शन बन रहा है ये आपका वर्ड का सवाल करता है, और वर्ड आपको आंसर देता है किसका, ऑब्जेक्ट का, और ऑब्जेक्ट की जगह पर क्या आता है, नाउन आता है, ठीक है। एडजेक्टिव नहीं आएगा, एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई करेगा, एडजेक्टिव तो क्वालिफाई करेगा ना नाउन को, और एडवर्ब किसको क्वालिफाई करेगा, एडवर्ब बाकी पार्ट ऑफ स्पीच को क्वालिफाई करेगा, नाउन प्रोनाउन को छोड़ करके, राइट। तो यहाँ पे कौन सा क्लॉज हो गया आपका। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। कह रहा है फाइंड द क्लॉज एंड द टाइप ऑफ क्लॉज इन द सेंटेंस। कह रहा है आई विल वेट, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, until the next बस कम, जब तक दूसरी बस नहीं आ जाती तो मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अगर आप देखो तो यहाँ पे आप इंतजार की बात कर रहे हो, वेट की बात कर रहे हो, वेट क्या है आपका, वर्ब, है ना। और कह रहा है कब तक इंतजार करोगे, टिल व्हेन, तो आपका आंसर क्या मिल रहा है, जब तक अगली बस नहीं आ जाती। तो आपने यहाँ पर एडवर्ब ऑफ टाइम की बात कर दी, और जब आपने टाइम की बात कर दी तो आपका कौन सा क्लॉज हो गया, एडवर्ब क्लॉज। तो आपको नाउन देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, एडजेक्टिव देखने की जरूरत नहीं है। आप देखो ये आपका सेंटेंस अंटिल वाला आया, और कौन सा क्लॉज हो गया, एडवर्ब क्लॉज, क्योंकि ये टाइम की बात कर रहा है, आपके वर्ब से टाइम पूछ रहा है। गॉट इट। नाउ आई एम गिविंग यू माय डियर स्टूडेंट होमवर्क, आप मुझे आंसर करके बताइएगा। देखिए, माय फ्रेंड हेल्प्ड मी,
व्हेन योर फ्रेंड हेल्प्ड, आपकी फ्रेंड ने आपकी कब मदद करी, जब आप डेंजर में थे। तो यहाँ पे हेल्प को क्वालिफाई किया जा रहा है, तो कौन सा क्लॉज हो गया, एडवर्ब क्लॉज। देखो एक और क्वेश्चन मैंने बता दिया। अब ना आप ऐसे ही 12th वाले के लिए करिएगा, फटाफट बताइएगा। देखो 2 आ गया, आपके दिमाग में होना चाहिए 2 और 2 कौन सा क्लॉज डिफाइन करता है। फिर आ गया माई पेरेंट्स वर हैप्पी, बिकॉज आ गया। बिकॉज में भी कौन सा क्लॉज होता है, आपको ये मैंने पढ़ा दिया है। दिस इज द गर्ल हु टॉक टू मी यस्टरडे। अब यहाँ पे देखो गर्ल की बात हो रही है और पूरा का पूरा सेंटेंस देखो हु टॉक टू मी यस्टरडे। सो हु टॉक टू मी ये आपका क्लॉज है और इसको ये किसको डिफाइन कर रहा है, गर्ल को डिफाइन कर रहा है। तो जो नाउन को क्वालिफाई करता है वो क्या होता है, वही क्लॉज बन जाएगा। सो इस तरह के आपके 20 क्वेश्चंस हैं। इसको मैं आप लोगों को कम्युनिटी पे डाल करके दे दूंगी। आप अपने फोन में अड्डा की ऐप को डाउनलोड कर लो। अड्डा की ऐप को डाउनलोड करने के साथ साथ आपने कम्युनिटी पे जाकर के एक्सप्लोर ग्रुप करना है और एक्सप्लोर ग्रुप में जाकर के आपने इंग्लिश विद रुबैका मैम ज्वाइन कर लेना है। इन क्वेश्चंस को करना है, इन क्वेश्चंस के आंसर्स के साथ मैं आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी। एंड आई विश कि आप लोग बहुत अच्छे से इसको कर लोगे क्योंकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। नाउ आई एम एंडिंग दिस वीडियो और आप मुझे अच्छे से कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना कि आपको समझ में आया क्लॉजेस या नहीं समझ में आया, राइट। और आप मुझे आंसर भी करिएगा। मैं क्या करती हूँ ना, मैं आपको क्वेश्चन दिखा देती हूँ। जो बच्चा पीडीएफ नहीं भी निकाल पाएगा ना तो स्क्रीनशॉट लेकर के कर लेगा। आंसर्स के साथ मैं कम्युनिटी पे ही डाल पाऊंगी बेटा, है ना। तो आपके ये क्वेश्चंस हैं 21 to 22, है ना। ऑल टोटल क्वेश्चंस हैं, इसका आंसर आप लोगों ने करना है। सो विद दिस माय डियर स्टूडेंट, आई हैव कम टू द एंड ऑफ द सेशन। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।